नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट क्यों कर्नाटका में फिर से फिक्स में। हम काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं कि कर्नाटका में कोई ना कोई इश्यू चलता रहता है। जैसे पहले हमने देखा कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई, फिर हमने देखा चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर हुए। लेकिन अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया था 2009 में, डायरेक्शन दिया था। अब यहाँ पे कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, जब उस ऑर्डर पे, उस डायरेक्शन पे को अप्लाई कर रही है, उस पर काम करने की कोशिश कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो हिंदू वहाँ की पार्टीज़ हैं, या फिर आप कहें कि जितने भी हिंदू ग्रुप्स हैं, उनसे एक तरह से एयर जो है उनको देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये कहा है कि एक पॉलिटिकल स्टॉर्म यहाँ पे फेस कर रहा है यहाँ पे इस समय कर्नाटका गवर्नमेंट। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या था ये 2009 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, और कैसे लीगल स्ट्रक्चर्स को, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को यहाँ डिमोलिश करने की बात की जा रही थी, और कौन कौन से लीगल स्ट्रक्चर्स हैं। 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक इलीगल स्ट्रक्चर पे, रिलीजियस स्ट्रक्चर पे एक ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर वो किसी ऐसी लैंड पे बिल्ड हुए हैं, वो लैंड एनक्रोच्ड है, वो लैंड जो है उसके डीड्स या फिर लैंड के जो कागजात हैं वो उस रिलीजियस ग्रुप के पास नहीं है, मंदिर मस्जिद के पास नहीं है, तो उन सब रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को गिरा दिया जाए। अब ये सब शुरू हुआ था गुजरात से एग्जैक्टली। और यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है, जब जब इस गवर्नमेंट इस ऑर्डर को 2009 के इस ऑर्डर को अप्लाई करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब कर्नाटका हाईकोर्ट सरकार के पीछे पड़ चुका है कि आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो लूम होता आ रहा है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको किस तरह से हैंडल करती है। तो सबको जानने की इस वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टडी आईक्यू पे माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि 2009 का ये सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है। 2009 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात करके एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुओ मोटो लिया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन शैल बी कैरीड आउट और परमिटेड इन द नेम ऑफ टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा। मतलब सिर्फ मंदिर के लिए नहीं है, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा के लिए भी सिमिलरली एप्लीकेबल है। ऐसा कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जो किसी पब्लिक स्ट्रीट, पब्लिक पार्क या अदर पब्लिक प्लेस पे आएगा, तो उसको डिमोलिश करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब कर्नाटका हाई कोर्ट इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी स्टेट्स में सारे हाई कोर्ट्स हैं, वहां पे बार बार डायरेक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करिए। अब एग्जैक्टली हुआ क्या था कि 2006 में गुजरात हाई कोर्ट ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर पड़ी, और उसके चलते उन्होंने देखा कि लगभग 1200 ऐसे टेम्पल हैं और 260 ऐसे इस्लामिक श्राइन्स हैं जिन्होंने पब्लिक स्पेस को एनक्रोच किया हुआ है। इसलिए अहमदाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और ये कहा कि इस तरह के जो पब्लिक स्ट्रक्चर्स हैं इनको डिमोलिश कर दिया जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वो एनक्रोच करते हैं पब्लिक लैंड को, पब्लिक प्लेस को एनक्रोच करते हैं, और इन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स का कोई राइट नहीं है ऐसी जगह पे एग्जिस्ट करने का। अब चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, उन सबको गिरा देना चाहिए। सरकार से पूछा भी गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा गया था उस समय कि आपका क्या टेक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही कहा था कि हमने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ऑथोराइज कर दिया है, उनको डायरेक्शंस दे दिए कि अगर ऐसा कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पे आता है, वो अगर इस पब्लिक स्ट्रीट पे अगर वो आ जाता है, तो उसको डिमोलिश कर दिया जाए। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डायरेक्शंस दे दिए थे, और इंटरिम मेजर्स जो हैं वो भी उस समय इशू कर दिए गए थे कोर्ट की तरफ से। तो कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट्स को यही कहा कि आप इंप्लीमेंट कराइए अपने अपने स्टेट में इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटवाइए, और अप्रोप्रिएट एक्शन लेके हम एक एक्शन टेकिंग रिपोर्ट जो है अगले 6 से 8 महीने में आप हमें जमा कीजिए। पहले बोला गया 8 वीक में जमा करिए, फिर फाइनली कहा गया कि ठीक है, आपके पास 5 से 6 महीने का वक्त है, आप इसको करके हमारे पास सबमिट कीजिए। अब मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर्स को पावर्स दे दी गई कि आपके पास कंप्लीट पावर है कि आप कोर्ट के इस डायरेक्शन को कंप्लाई कराइए। जो भी आपको ऐसा रिलीजियस स्ट्रक्चर लगता है, इलीगल इन नेचर है, आप उसको गिरा सकते हैं। अब हुआ क्या, कर्नाटका हाई कोर्ट ने लबी 1920 से इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। अब कर्नाटका हाई कोर्ट बार-बार कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कि आप जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं और वो अनऑथराइज्ड लैंड पे बिल्ड हुए हैं, उन सबको गिराना पड़ेगा। अब इसके चलते बसावराज गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कुछ मंदिर जो हैं मैसूरू में, उनको गिरा दिया। अब एग्ज़ैक्टली आप देखेंगे कैच टू सिचुएशन बन गई कि जैसे ही उन्होंने इस तरह के टेम्पल्स को, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटाने की कोशिश की, तो गवर्नमेंट जो है कैच टू सिचुएशन में आ गई। मतलब करे तो मरे, ना करे तो मरे वाला हाल हो गया। अब आगे गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि उनके पास सॉल्यूशन क्या है इस तरह की चीज़ों को। अगर वो इस तरह के इल्लीगल स्ट्रक्चर्स को हटाते हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात है, जब हम बात करते हैं मंदिर मस्जिद की, काफ़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। अब हम इस
क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कि आर्टिकल 25 में क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर्स हैं, कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि वो इस तरह के डायरेक्शंस को दे सकता है। तो सारी चीज़ें देखते हैं अभी। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखो हो क्या रहा है कि अब यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन पार्टी जो हैं, उनके पास अब एक एक तरह से एक पॉलिटिकल फुरोर क्रिएट करने का एक टूल आ गया। उनको एक मौका मिल गया कि वो इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। अब ये जो सारी की सारी राजनीति है, ये मंदिर-मस्जिद पे घूम के रह गई। अब यहाँ पे ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये हिंदूज़ का वोट लेके आए थे और हिंदूज़ के नाम पे ही अब या हिंदूज़ का वोट लेके ही इस तरह के काम कर रहे हैं, यानी हिंदू स्ट्रक्चर्स को गिरा रहे हैं। तो ये जो बसावराज गवर्नमेंट है, ये काफ़ी फिक्स में है। अब इसमें एक डिमोलिशन जो हुआ था अभी हाल ही में मैसूरू में, उसका एक जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और तब से ऑपोजिशन पार्टीज़ इसका बेनिफिट लेने लग गई हैं। वो कहते हैं प्रो हिंदू पार्टी है और एंटी हिंदू काम करती है। अब एग्ज़ैक्टली होगा क्या? क्या किया जा सकता है? देखो बहुत सारे अनऑथराइज़्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसा सिर्फ़ कर्नाटक ही नहीं है, बहुत सारी जगह हैं। यहाँ पे हम बात करें मंदिरों की, हम बात करें हम बात करें मॉस्क की, चर्च की, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इल्लीगल स्ट्रक्चर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी अपनी रिपोर्ट में आइडेंटिफ़ाई किए थे। तो अब ये एग्ज़ैक्टली इसमें होगा क्या? फाइनली देखो गवर्नमेंट यही कर सकती है कि गवर्नमेंट कोर्ट के इस डिसीज़न को बदल सकती है। अब जैसा कहा भी जा रहा है कि बीएस येदियुरप्पा भी नाराज़ हैं, विद इन द पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के और लोग भी यहाँ पे नाराज़ हैं। तो यहाँ पे अब मंडे की बात है, बोम्मई ने यहाँ पे एक बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में लेके आए हैं कि जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिमूव करने से हम बचाएँगे, मतलब उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये अब नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ में पास हो जाएगा, तो फिर जो कोर्ट का डायरेक्शन है जिसके चलते ये मंदिरों को गिराना या फिर मस्जिदों को गिराना इस तरह के, ये सब जो है अलाउ नहीं किए जाएँगे। तो ये एक स्टेप जो है गवर्नमेंट लेना चाह रही है, जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन को ओवरटर्न किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शन देता है, अगर गवर्नमेंट उसको नहीं मानना चाहती, गवर्नमेंट उसको ओवरटर्न करना चाहती है, तो गवर्नमेंट को एक लेजिस्लेटिव एक्शन लेना होता है। और यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट यही कर रही है, एक बिल लेके आ रही है और ये कह रही है कि हम इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। किसी भी तरह का रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कि वो किसी ऐसी लैंड पे बना हुआ है, वो लैंड एनक्रोच्ड है, वो गिराया नहीं जाएगा। तो कंप्लीट प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है। चलते-चलते आर्टिकल 25 को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखिए 25 की अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन की ये बात करता है। अब एग्ज़ैक्टली क्या है ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस? हम यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि भारत एक तरह से सेक्युलर नेशन है। लेकिन हम अगर बात करने की कोशिश करें कि हमारा जो सेक्युलरिज़्म है वो किस टाइप का सेक्युलरिज़्म है? ठीक है, हमारा जो सेक्युलरिज़्म है वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाला सेक्युलरिज़्म है। अब ये प्रिंसिपल डिस्टेंस वाला सेक्युलरिज़्म क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी आपके मैटर्स में, लेकिन अगर बात आती है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, तो स्टेट के पास कंप्लीट राइट है, स्टेट की कंप्लीट ड्यूटी है कि वो आपके पर्सनल और रिलीजियस मैटर, मतलब यहाँ पे पर्सनल रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही बात है कि स्टेट आर्टिकल 25 के थ्रू क्या करना चाह रहा है, वो उन लोगों के साथ बैलेंस ड्रॉ करना चाह रहा है जिनकी लैंड एक्रोच हुई है या फिर आप कहें पब्लिक लैंड एक्रोच हुई है। अब पब्लिक लैंड तो फिर पूरे देश की या पूरे स्टेट की लैंड है। अगर वो एंक्रोच हुई है किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर के नाम पे, तो वो यहाँ पे उसको हटा के एक बैलेंस ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। तो हम आर्टिकल 25 के थ्रू ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है, वो स्टेट को ये पावर देता है, अथॉरिटी देता है कि अगर कहीं पे भी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। एक तरफ तो आप मॉस्क बना रहे हैं, लेकिन वो मॉस्क आप पब्लिक लैंड पे बना रहे हैं, तो फिर वो मॉस्क आपको हटा देनी चाहिए। मंदिर है, उसको हटा देना चाहिए। ऐसा यहाँ पे आर्टिकल 25 से कहना है। अब मोरालिटी और हेल्थ दो अदर यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, अगर कहीं पे भी सरकार को ऐसा लगता है कि रिलीजन के नाम पे ये 3 चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, सरकार रिलीजियस प्रैक्टिस को रोक सकती है। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दी हैं। तो यही जानना था इस वीडियो में हमें। मिलेंगे अगले के ऐसे किसी सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।